पढ़ाने जा रहा हूँ 11 कॉमर्स का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसमें चैप्टर 2 है जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें हमें पढ़ना है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो एक्चुअल में सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस है जो सिंगली स्टार्ट किया जाता है। सिंगल स्टार्ट करने के बाद खुद का कैपिटल बोलो या जो पूंजी बोलते हैं उसको लगाया जाता है और उस बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेशन वाले से या किसी से उधार लेके मैं बिजनेस के नाम से लोन लेके उसको चला सकता हूं, उसको भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोला जाता है। मतलब सोल ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम स्वयं से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ बिजनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या? फीचर्स मतलब होते हैं उसके विशेषता, ठीक है, किसके? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। अब सबसे पहला दिया है आपको इंडिविजुअल ओनरशिप। एक्चुअल में इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया हो कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब एक ऐसा बिजनेस जो हम खुद से स्टार्ट करते हैं, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है। तो पहला हेडिंग है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब मैंने खुद के पैसे लगाया हूँ, उसको छोटा मोटा क्यों ना, अगर मैंने एग्जांपल में लेता हूँ कि अगर मैंने 50,000 भी बिजनेस में लगाया हूँ और कोई एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो मुझे सुटेबल हो मेरे बिजनेस के लिए, जैसे अगर मैंने कपड़े की शॉप हो गई या कोई एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जैसे चाय की टपरी भी नॉर्मल सा अगर लेता हूं मैं, ठीक है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया, उसको बोला जाएगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न। और मैंने इसको खुद से स्टार्ट किया इसीलिए उसको बोला जाएगा इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकंड है नो शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिंपल सी बात है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है मतलब एकल व्यापारी है, तो बिजनेस में जो मैं पैसा लगाऊंगा मैं खुद से ही लगा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है उसमें कोई शेयरिंग करने वाला आएगा क्या? नहीं, मैं खुद ही उसका ओनर हूं, मैं खुद ही मालक हूं। तो जो भी मेरे को बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो मेरा ही होगा और जो भी रिस्क है वो भी मेरा ही होगा। जैसे अगर मेरे को लॉस भी होता है तो मैं स्वयं बियर करूंगा या किसी और को थोड़ी बुलाऊंगा कि भैया आजा मेरा प्रॉफिट तू ले ले, आजा मेरा रिस्क जो है तू ले ले, ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं, कि भैया मेरा बिजनेस है तो मैं ही उसका प्रॉफिट और मैं ही उसका लॉस लूंगा। समझ में आया क्या? देन उसके बाद आता है थर्ड, उसको बोला जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? स्वयं का रोजगार। अगर मेरे पास काम धंधे कुछ भी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जो एक सुटेबल बिजनेस होना चाहिए, ताकि अगर मुझे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो कुछ ऐसा बिजनेस मुझे ढूंढना पड़ेगा जो मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके या उससे मुझे रोजगार मिल सके। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर मैंने गली गली घूम के भी अगर मैं कोई एक ऐसा बिजनेस चूज करता हूँ ताकि मुझे उससे फायदा मिले, उससे मुझे प्रॉफिट हो या उससे मुझे रोजगार मिले, तो मैं कोई ऐसा सिलेक्टिव बिजनेस करूंगा जो मुझे बिजनेस प्रोवाइड करे। जैसे मैं एग्जांपल में ले सकता हूँ नाश्ते की दुकान ले सकता हूँ, उसमें चाय की दुकान भी ले सकता हूँ या छोटा मोटा कपड़े की शॉप भी लगा सकता हूँ। क्योंकि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगा जो मुझे जनरेट करके दे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। जैसे मैं नाश्ते की दुकान लेता हूँ तो मुझे एक क्राउड एरिया देखना पड़ेगा जहां मैं वो नाश्ते की दुकान लगा सकता हूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा या इनकम मेरे से जनरेट होगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है लोकल मार्केट ऑपरेशन। अब लोकल मार्केट ऑपरेशन क्या? सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसे बोला जाता है लोकल मार्केट ऑपरेशन। अब लोकल मार्केट ऑपरेशन में क्या? क्योंकि भैया अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले उस मार्केट में पहले मैं जाके देखूंगा कि हर गुड्स की क्या प्राइस चालू है, उसमें मार्केट में क्राउड कैसा है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा, उसे बोला जाता है कि लोकल मार्केट ऑपरेशन। अब लोकल मार्केट ऑपरेशन में मैंने बता चुका हूँ कि मुझे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, प्राइस वगैरह हो गया, गुड्स वगैरह हो गया, मार्केट में क्या गुड्स चल रहा है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा, उसे बोला जाएगा लोकल मार्केट ऑपरेशन। देन मेरा लास्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब सिंपल सी बात है कि भैया मैं सोल ट्रेडर हूं, मैं सोल ट्रेडर, तो मेरे पर लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि भैया मैं बिजनेस खुद से चला रहा हूँ, इसमें मेरे को प्रॉफिट भी खुद ही मिल रहा है, लॉस भी खुद ही बियर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैं लोगों से भी लोन ले सकता हूं, बैंक से भी लोन ले सकता हूं, अपने फ्रेंड से भी पैसे उधार ले सकता हूं, ताकि मैं अपने बिजनेस को चालू या कंटिन्यू रखने के लिए, उसको बोला जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है।